नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दिब्बी बोकरी पिरामिड इज सिचुएटेड इन, दिब्बी बोकरी पिरामिड कहाँ स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, कुल्लू। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है दिब्बी बोकरी पिरामिड। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, केयांग इज फोक डांस ऑफ, केयांग कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, किन्नौर। केयांग जो है प्रसिद्ध नृत्य है किन्नौर का। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की, तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के जितने भी प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के प्रसिद्ध डांसेज हैं चंपा, चामीक, रावार, चासीम, पनास, देजांग, जोगांस, जोगसोन, चापरो जो कि हांगरंग वैली में किया जाता है, कयांग, बाक्यांग, चोलांग। तो ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के प्रसिद्ध डांसेज हैं। इन डांसेस के बारे में आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दी हाई एंड लोफ्टी माउंटेन पीक्स सिल्ला एंड रियो पार्ग्यूल आर पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। ऊंची एवं उत्तुंग पर्वत चोटियां सिल्ला एवं रियो पार्ग्यूल किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, झांसकर। झांसकर का भाग है ऊंची चोटियां सिल्ला और रियो पार्ग्यूल। अच्छा, बात हुई है ऊंची चोटियों, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सिल्ला चोटी के बारे में और रियो पार्ग्यूल चोटी के बारे में। तो सिल्ला चोटी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट कितनी है, 7025 मीटर की हाइट। आप याद रखिए क्योंकि कई बार इसकी हाइट एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसकी हाइट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। झांसकर पर्वत श्रृंखला के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। झांसकर पर्वत श्रृंखला के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। झांसकर पर्वत श्रृंखला जो पड़ती है ग्रेटर हिमालय में, ग्रेटर हिमालय और अल्पाइन जोन में पड़ती है झांसकर पर्वत श्रृंखला। और ये सिल्ला और पार्ग्यूल जो है ये दोनों झांसकर पर्वत श्रृंखला के अंडर ही आती हैं। इतना बेसिक्स आप याद रखिए इन पर्वत चोटियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट ट्राइब इज बिलीव्ड टू हैव इनहेबिटेड इन द इनर हिमालयन टेरेन राइट फ्रॉम द गैंग्स अप टू द चंद्रभागा टिल गुप्ता पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन जनजाति अंततः हिमालयन तराइन गंगा से चंद्रभागा तक गुप्ता काल तक बसी मानी जाती है। 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, किन्नर्स। किन्नर्स जो है इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी एनटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो नायब तहसीलदार मेंस के एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब बात हुई है इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की, जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं उन सभी ट्राइब्स को एक बार रिवाइज करते हैं। किन्नर्स जो होते हैं वो पेस्टोरल ट्राइब के होते हैं, ये पॉलीगैमस और पॉलीएंड्रस होते हैं। गद्दीस जो होते हैं वो मोनोगैमस ट्राइब्स के होते हैं और पंगवाल जो होते हैं वो भी मोनोगैमस होते हैं। गिरित कल्टीवेटिंग ट्राइब जो है वो पाई जाती है कांगड़ा में, और आर्यन जो है वो माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से हिमाचल प्रदेश में आए थे। इतना बेसिक से क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक ट्राइब से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इट इज बिलीव्ड दैट द मसरूर टेम्पल कम्प्लेक्स हैज बीन बिल्ट बाय, मसरूर मंदिर किसने बनवाया। 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पांडवास। पांडवास के द्वारा बनवाया गया था मसरूर रॉक कट टेम्पल। अच्छा, बात हुई है मसरूर टेम्पल की, तो मसरूर टेम्पल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। तो कांगड़ा का जो रॉक कट टेम्पल है वो 8th सेंचुरी में बनाया गया था, और कांगड़ा का रॉक कट टेम्पल जो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो 1913 में 1913 में ये HL शटलबर्थ के द्वारा डिस्कवर किया गया था। जो प्रमुख मंदिर है उसको ठाकुर द्वारा कहते हैं, और इसमें जो है 3 स्टोन की मूर्तियां हैं, और किस किस की मूर्तियां हैं, तो वो है राम, सीता और लक्ष्मण की। इस मंदिर के छत पर जो है वो लॉर्ड शिवा की मूर्ति स्थित है। 1905 में जब कांगड़ा में भूकंप आया था तो इस मंदिर को जो है वो भारी क्षति पहुंची थी। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए रॉक कट टेम्पल मसरूर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, पांडवास हैड टेकन रेफ्यूजी इन, पांडवों ने कहाँ शरण ली थी। 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, करोल टिब्बा। पांडवों ने जो है करोल टिब्बा में शरण ली थी। अच्छा, बात हुई है करोल टिब्बा की, तो आपको पता होना चाहिए करोल टिब्बा कहाँ पर स्थित है। तो करोल टिब्बा डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। अब सोलन की बात हुई है तो सोलन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं।
सोलन को जो है खुम्ब नगरी के नाम से भी जाना जाता है और सोलन का गठन जिले के रूप में होता 1 सितंबर 1972 को। डिस्ट्रिक्ट सोलन का जो एरिया है वो है 1936 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 3.40% कवर करता है। सोलन में घर है सलमान रुश्दी का, और सलमान रुश्दी के घर का क्या नाम है? उनके घर का नाम है अनीस बिला। और नौणी विश्वविद्यालय जिसे डॉक्टर वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है और उसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और सनावर स्कूल जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है और इसकी स्थापना 1847 में हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है और एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर जतोली मंदिर भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही स्थित। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है और डगसाई और सबातू 2 छावनियां हैं जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में एक मंदिर भी स्थित है, उस मंदिर का नाम है हेरिटेज मंदिर। हेरिटेज टेम्पल जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है और मोहन हेरिटेज पार्क भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही स्थित है। तो इतने बेसिक से क्वेश्चन आप याद रखिए सोलन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरदार ज्वाला सिंह वॉज अ फेमस वजीर इन द स्टेट। सरदार ज्वाला सिंह किस रियासत के प्रसिद्ध वजीर थे? अब 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मंडी। मंडी के प्रसिद्ध वजीर थे सरदार ज्वाला सिंह। अच्छा, बात हुई है मंडी की। मंडी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। मंडी का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। मंडी का एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर। मंडी की स्थापना की गई थी राजा बाहुसेन के द्वारा 1330 ईस्वी में। मंडी के राजा बाणसेन ने किल्टी प्रमुख को हराया था, जो कि मंडी में आते जाते यात्रियों को लूटता था। पंचवक्रता मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित। रिवालसर लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और रिवालसर लेक में लगता है थीशू मेला। कुंत भ्योग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि मेला स्टार्ट किया गया था राजा अजवर सेन के द्वारा 1527 ईस्वी में और शिवरात्रि फेयर को कल्चरल फॉर्म दी गई थी राजा सूरज सेन के द्वारा। लॉर्ड मेयो ने विजिट किया था मंडी 1871 ईस्वी में और मंडी के राजा विजय सेन के द्वारा 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार अटेंड किया गया था। मियां जिप्पू जो थे वो फेमस वजीर थे मंडी के और राजा सीध सेन उस समय मंडी के राजा थे जब गुरु गोविंद सिंह ने मंडी विजिट किया था। मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्षों तक नदौन में बंदी बनाकर रखा था। दुलाची दर्रा जोड़ता है कुल्लू को मंडी से। महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी को ऑक्युपाई किया था 1830 ईस्वी में। सिकंदरधार डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और सिकंदरधार के ऊपर बना है कमला फोर्ट और दमदमा पैलेस राजा सूरज सेन के द्वारा बनाया गया था। इमला बिमला वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। रिवालसर लेक, परासर लेक, कुमारवाह लेक, कुंत भ्योग लेक, करासर लेक, सुखसार लेक और पंडोह लेक, ये सभी लेक्स जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए। डिस्ट्रिक्ट मंडी से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द बैटल ऑफ छालरा एंड भालरा टुक प्लेस बिटवीन धर्म प्रकाश ऑफ सिरमौर एंड राम सिंह द रूलर ऑफ झालरा फलरा नामक स्थान पर युद्ध सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश और किसके बीच में हुआ था? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बिलासपुर। बिलासपुर के राजा के बीच में हुआ था। हिंदूर के राजा राम सिंह और सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश के बीच में हुआ था ये युद्ध। अच्छा, बात हुई है सिरमौर रियासत की। सिरमौर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। सिरमौर का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। सिरमौर का एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। सिरमौर की स्थापना की गई थी राजा रसालू के द्वारा और सिरमौर के असली संस्थापक माना जाता है सुभंस प्रकाश को, जिन्होंने 1195 में राजबन को अपनी राजधानी बनाया था। महिमा लाइब्रेरी 1926 में राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनाई गई थी। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजबन से कलसी और सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था रतेश को। सूर्य प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था कलसी को। राजा बुद्धि प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था राजपुरा को। राजा वीर प्रकाश ने हाटकोटी को अपनी राजधानी बनवाया था और हाटकोटी में उन्होंने रावीनगढ़ का किला भी बनवाया था। सिरमौर रियासत जो है 1379 में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी शाखा बना ली थी और उस समय सिरमौर के राजा थे राजा भगत प्रकाश। सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश जो थे शाहजहां के समकालीन थे और औरंगजेब के द्वारा सिरमौर के राजा सुभंग प्रकाश को कलानखार और सराहन के क्षेत्र जो थे भेंट किए गए थे। उस समय सिरमौर के राजा थे मेधानी प्रकाश जब गुरु गोविंद सिंह सिरमौर आए थे। पीच वैली, क्यारादून वैली, पनौटा वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता सिरमौर में पूजे जाते हैं और सिरमौर को शिमला सुप्रिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमिश्नर के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पुरनेवाला सिरमौर में स्थित है। धांगड़ा डांस परफॉर्म किया जाता है सिरमौर के लोगों के द्वारा। हर फोक सॉन्ग है सिरमौर का। लोहगढ़ किला, जातक किला सिरमौर में स्थित है और राजेंद्र प्रकाश लास्ट राजा थे सिरमौर रियासत के। तो इतने बेसिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सभी क्वेश्चन आप याद रखिए।
क्वेश्चन नंबर 8 है डॉक्टर वाई एस परमार बिलोंग टू विच विलेज। डॉक्टर वाई एस परमार सिरमौर के किस गांव से संबंध रखते थे। अब बस 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भगतान। भगतान विलेज से संबंध रखते थे डॉक्टर वाई एस परमार। अच्छा, बात हुई है डॉक्टर वाई एस परमार जी की, तो डॉक्टर वाई एस परमार जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर वाई एस परमार का जन्म 1906 में हुआ था और भगतान में इनका जन्म हुआ था। ये जो है ये जज भी रह चुके हैं और 1941 तक ये जज रह चुके हैं। ये याद रखिए 1941 में इन्होंने जज के पद से त्याग कर दिया था और 1952 में ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और ये पहले मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के। और ये दूसरी बार 1963 में मुख्यमंत्री बने थे। ये टोटल 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और डॉक्टर वाई एस परमार के नाम पर एक अवार्ड भी दिया जाता है, उसका नाम है डॉक्टर वाई एस परमार अवार्ड और ये संस्कृत लिटरेचर में दिया जाता है। पहला डॉक्टर वाई एस परमार अवार्ड दिया गया था मियां गोवर्धन सिंह को 1986 में। तो इतने बेसिक से क्वेश्चन आप सिर्फ डॉक्टर वाई एस परमार जी के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है इन 1948 कुठार वाज मर्ज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। कुठार 1948 में किस रियासत में मिला। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बघाट। बघाट रियासत के साथ 1948 में कुठार जो था वो मिल गया था। अच्छा, बात हुई है 2 रियासतों की यहाँ पर, तो इन दोनों रियासतों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली है कुठार रियासत और दूसरी है बघाट रियासत। सबसे पहले कुठार रियासत के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कुठार रियासत की स्थापना की गई थी सूरज चंद के द्वारा 1815 से पहले। कुठार जो था वो हंडूर और बिलासपुर की जागीर रही थी। और बघाट ठकुराइन की स्थापना की गई थी राजा बसंत पाल के द्वारा। इन्हें हरिचंद पाल के नाम से भी जाना जाता है। और कुठार रियासत का नाम बघाट रियासत का नाम बघाट रखा गया था इंद्रपाल के द्वारा। और बघाट रियासत 1790 ईस्वी में बिलासपुर से अलग हुई थी और राणा महेंद्र सिंह बघाट के पहले स्वतंत्र शासक थे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो लैप्स की नीति चलाई गई थी उस लैप्स की नीति में बघाट ठकुराइन भी आ गई थी। और बघाट ठकुराइन के अंतिम शासक थे राणा दुर्गा सिंह। इतना बेसिक सा आप याद रखिए बघाट ठकुराइन के बारे में और कुठार ठकुराइन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है हु वॉज द रूलर ऑफ रामपुर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। भारत आजादी के समय बुसहर के राजा कौन थे। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पदम सिंह। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय बुसहर के राजा थे राजा पदम सिंह। अच्छा, बात हुई है बुसहर रियासत की, तो बुसहर के रिलेटेड बुसहर रियासत से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। बुसहर की स्थापना की गई थी राजा प्रद्युम्न के द्वारा और बुसहर की राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित की गई थी राजा चतर सिंह के द्वारा। केहरी सिंह को अजानुबाहु के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें औरंगजेब के द्वारा छत्रपति की उपाधि दी गई थी। लवी का मेला जो रामपुर का फेमस मेला है वो राजा केहरी सिंह के द्वारा ही शुरू किया गया था। राजा राम सिंह ने राजधानी सराहन से रामपुर को स्थानांतरित की थी। और जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय बुसहर के राजा थे राजा शमशेर सिंह और राजा शमशेर सिंह ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था 1857 के विद्रोह में। और बुसहर के अंतिम राजा थे राजा पदम सिंह। इतना बेसिक सा आप याद रखिए बुसहर रियासत से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है तितला हाउस स्टिल प्रेजेंट इन शिमला बिलोंग टू। शिमला का तितला हाउस किससे संबंधित है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नल तितलर से संबंधित है शिमला का तितला हाउस। अच्छा, बात हुई है जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की, तो शिमला की जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उन सभी बिल्डिंग्स को एक बार रिवाइज करते हैं। रोथनी कैस्टल बिल्डिंग 1838 में बनी थी और ए ह्यूम के द्वारा यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग 1901-1904 में बनकर तैयार हुई थी और उसका आर्किटेक्ट स्टाइल है नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल और यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस भी रह चुका है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है वो 1882 में बनी थी और इसे कॉर्नी कॉटेज बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति निवास 1850 में बना था और इसका नाम है रिट्रीट। वाइस रेगल लॉज 1888 में बना था और टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। 1965 में डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा इसे हैंडओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। पंजाब हाई कोर्ट पहले शिमला के पीटरॉफ में होता था, इसे चंडीगढ़ को ट्रांसफर किया गया था 1955 में। हिप्पा हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई थी और ये कंस्ट्रक्ट किया गया था आर डिक्सन के द्वारा और इस पुरानी बिल्डिंग का नाम है फेयर लॉन्स बिल्डिंग। ओक ओवर जो है वो ऑफिशियल रेजिडेंस है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का। इंपेरियल बैंक की पुरानी बिल्डिंग का नाम है डेल्जल हाउस। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वो ठहरे थे वुडफील्ड बिल्डिंग में।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रेजिडेंस का नाम है आर्म्सडेल बिल्डिंग और ये 1863 में बनकर तैयार हुई थी। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग जिसका नाम है क्लेयरमेंट बिल्डिंग ये 1927-1928 में बनकर तैयार हुई थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला की बिल्डिंग दी टाउन हॉल बिल्डिंग है इसका नाम और बार्न्स कोर्ट की स्थापना 1832 में हुई थी और ये न्यू टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल में है और ये राजभवन के नाम से भी इसे जाना जाता है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग को हेरिटेज हाउस और लो विली हाउस के नाम से जाना जाता है और प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश का जो सेक्रेटरीट है वो स्थित है एलर्जाइल में। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है लॉर्ड किचनर द्वारा अपना रेजिडेंस बनाया गया था। यूएस क्लब जो है सर जर्मिया बैरियाट के द्वारा अपना रेजिडेंस बनाया गया था। गेटी थिएटर 1887 में खोला गया था और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल है। इतने बेसिक से क्वेश्चन आप याद रखिए बिल्डिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच बुक कालिदास मेंशन अबाउट किन्नौर। कालिदास ने किन्नौर का वर्णन किस किताब में किया। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कुमार संभवम। कुमार संभवम किताब में कालिदास ने जो था किन्नौर का वर्णन किया था। अच्छा बात हुई है बुक्स की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। तारीख रियासत सिरमौर के लेखक हैं रणजोर सिंह। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लेखक हैं अनंत चंद और कुल्लू देश की कहानी के बुक हैं लालचंद पार्थी और किन्नर प्रदेश और हिमालय परिचय किताब लिखी गई है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। हिमालय नाट किताब जेसी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है और प्राचीन हिमाचल एलपी पांडे के द्वारा लिखी गई है। अबाउट ऑफ गॉड एंड्रयू विल्सन के द्वारा लिखी गई है और शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट लिखी गई है ईजे बक के द्वारा और हिमाचल प्रदेश परिचय लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश परिचय हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। पॉलिएंड्री ऑफ हिमालयज लिखी गई थी वाई एस परमार के द्वारा। हिमालयज अबाउट ऑफ लाइट लिखी गई है निकोलस रोरिक के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। मुख्तसर तारीख की रियासत चंबा गरीब खान के द्वारा लिखी गई है। कंट्री लाइफ नोहरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है और हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स लिखी गई है जे हटिस्टन्स के द्वारा। एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट जे पीएच वुगल के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन सर्किट जी डी खोसला के द्वारा लिखी गई है और कुल्लू और लाहौल किताब लिखी गई है जे से ब्रूसे के द्वारा। हिमालयन पिलग्रिमेज किताब लिखी गई है बी एन दत्तार के द्वारा और हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति लिखी गई है APF हारकोट के द्वारा। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम दी पंजाब हिल लिखी है WG आर्चर ने और कांगड़ा वैली पेंटिंग्स कांगड़ा पेंटिंग्स लिखी गई है MS रंधावा के द्वारा। इतनी बेसिक सी किताबें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं तो इन किताबों के नाम आप याद रखिए क्योंकि कई बार बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है द मेन टनल ऑफ नाथपा जाखड़ी प्रोजेक्ट फ्रॉम। नाथपा जाखड़ी परियोजना की मुख्य सुरंग कहाँ से निकलती है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।